साए का कैदी। एक खूबसूरत हरी भरी वादी थी जहाँ पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा मुसलमान बच्चा अयान अपने खास दोस्त एक ज़हीन तोते ज़की के साथ रहता था। ज़की कोई आम परिंदा नहीं था। वो कुरान की आयात याद रखता, दुआएं दोहराता और मगरिब के बाद कभी कभार ऐसी अजीब बातें करता जिन्हें सुनकर अयान के दिल में हल्की सी बेचैनी जाग उठती। एक दिन मगरिब का वक्त था। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। ऐसे में ज़की की तबीयत बदली बदली सी लगने लगी। वो बार बार खिड़की के पास जाकर पर फड़फड़ाता और एक ही जुमला दोहराता, अयान, वो मुझे बुला रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। अयान ने चौंक कर पूछा, कौन कौन बुला रहा है ज़की? ज़की की आवाज़ धीमी और सहमी हुई थी। वो साया जो पुराने दरख्त के पीछे छुपा है। वो कहता है अगर मैं ना गया तो वो मुझे कैद कर लेगा। अयान का दिल धक धक करने लगा। वो अपने प्यारे दोस्त के लिए परेशान था। इतने में ज़की अचानक जोर से उड़ा और अंधेरे की तरफ परवाज कर गया। अयान ने फौरन कुरान पाक उठाया, जल्दी से चप्पल पहनी और तोते के पीछे दौड़ पड़ा। वो पुराने दरख्त के पास पहुंचा तो एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। दरख्त की जड़ों से धुआं सा बुलंद हो रहा था। यकायक एक साया नमूदार हुआ। उसके पंजों में जाल की रस्सी थी जिसमें ज़की कैद था और जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। साया गुर्राया, ये तोता अल्लाह का जिक्र बहुत करता है, इसके अल्फाज मुझे जलाते हैं, अब ये मेरे साथ जाएगा। मगर अयान आंखों में खौफ की बजाय यकीन की रोशनी चमक रही थी। वो डरे बगैर बुलंद आवाज में बोला, नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। फिर अयान ने सीना तान कर पूरे यकीन से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, साया कांपने लगा। उसकी चीखें बुलंद होती गईं। अचानक ज़की को जकड़ने वाला जाल धुएं में तहलील होकर हवा में बिखर गया। ज़की आजाद होकर अयान के कंधे पर आ बैठा और खुशी से चिल्लाया, अल्लाहु अकबर! अयान, तुमने मुझे बचा लिया। वाकई अल्लाह का कलाम बहुत ताकतवर है। अचानक दरख्त के नीचे से एक नूरानी रोशनी फूटी और एक हसीन और जमील परिंदा जाहिर हुआ जो सुनहरी पर रखता था। वो नरम लहजे में बोला, ए अयान, तुमने हिम्मत, मोहब्बत और ईमान के साथ अल्लाह के कलाम को पढ़ा। अब ज़की हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और साए अब दोबारा कभी इस वादी में लौटकर नहीं आएंगे। अयान और ज़की एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और खामोशी से घर वापस आ गए। उस दिन से पहले अयान आयतुल कुर्सी को बस एक दुआ समझकर पढ़ता था, मगर अब वो इसे दिल से, यकीन से और शुक्र के साथ हर नमाज के बाद दोहराता, क्योंकि वो समझ चुका था कि जो दिल अल्लाह पर यकीन रखता है वो सबसे बहादुर दिल होता है। और आयतुल कुर्सी न सिर्फ इबादत है बल्कि अल्लाह की हिफाजत का वो कला है जिसे कोई भी साया पार नहीं कर सकता। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel.